आज का एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने। चलिए दोस्तों, आप लोग यहाँ पर बताइए, किस अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका द्वारा इंदिरा गांधी को 100 वुमेन ऑफ ईयर सूची में शामिल किया गया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है। चलिए दोस्तों, आप लोग यहाँ पर बताइए। हाँ, पीडीएफ फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा क्लास के कंप्लीट हो जाने के बाद। चलिए, जिस अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका के द्वारा इंदिरा गांधी को वुमेन ऑफ द ईयर सूची में शामिल किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइम पत्रिका। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाइम पत्रिका होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका सही जवाब। अब ले चलते हैं आपको आगे। नासा के द्वारा जुलाई 2020 में निर्धारित मंगल मिशन के लिए बनाए गए रोवर का नाम क्या रखा गया है? क्या आप लोग जानते हैं, द रोवर मेड बाय नासा फॉर द मार्स मिशन शेड्यूल्ड इन जुलाई 2020 इज नेम्ड एज। तो देखिए, नाम की अगर हम बात करेंगे तो आप लोग देख सकते हो, इसका नाम है परसेवरेंस। हमने आपको दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी दोस्तों पढ़ाया था कि नासा के द्वारा जुलाई 2020 में निर्धारित मंगल मिशन की बात करेंगे तो मंगल मिशन के लिए जो रोवर बनाया गया है उस रोवर का नाम रखा गया है परसेवरेंस। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए शोध के मुताबिक किस पौधे से जुड़े, ठीक है ना, एंडोफाइटी कैक्टिनो, ठीक है ना, एंडोफाइटी कैक्टिनो बैक्टीरिया इन पौधों के विकास और कवकनाशी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च कंडक्टेड बाय साइंटिस्ट, द प्लांट एसोसिएटेड विद एंडोफाइटी कैक्टिनो बैक्टीरिया प्रमोट्स द ग्रोथ एंड, ठीक है ना, फंजिशियल एक्टिविटीज ऑफ दीज प्लांट्स। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब होगा चाय का पौधा। तो ये पौधा दोस्तों कौन सा है? ये है चाय के पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। गूगल ने जिस भारतीय शहर में 2021 तक अपना अगला क्लाउड क्षेत्र खोलने की घोषणा की है, तो वो भारतीय शहर कौन सा है? तो दोस्तों ये भारतीय शहर आप लोग का है दिल्ली। तो दिल्ली से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पढ़ लीजिएगा। जैसे कि गूगल ने दिल्ली में जो है, दिल्ली शहर में 2021 तक अपना अगला क्लाउड क्षेत्र खोलने की घोषणा की है। तो आपका राइट आंसर यहां से हो जाएगा दिल्ली होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अब देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, बांग्लादेश बौद्ध कृष्टि प्रचार संघ के प्रमुख का नाम क्या था जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया? दोस्तों अगर हम बात करेंगे बांग्ला बौद्ध कृष्टि प्रचार संघ के प्रमुख की, तो इनका नाम है शुद्ध आनंद महात्रो। तो दोस्तों इनका नाम है शुद्ध आनंद महात्रो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। तो बांग्लादेश बौद्ध कृष्टि की अगर हम बात करेंगे तो बांग्लादेश बौद्ध कृष्टि प्रचार संघ के जो प्रमुख हैं उनका नाम है शुद्धानंद महात्रो। अब ले चलते हैं आपको आगे। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, आरबीआई ने हाल ही में नकदी संकट से जूझ रहे निजी क्षेत्र के जिस बैंक पर रोक लगाते हुए उसके निदेशक मंडल को भंग कर दिया, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन सी बैंक की दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है? तो दोस्तों चलिए, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यस बैंक। ठीक है, तो क्लास में दोस्तों जिनका भी आंसर यहाँ से यस बैंक आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास। एंड अब बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। तो मेरे प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं, और एक एक क्वेश्चन जो आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सारे आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। तो हाल ही में किस देश ने इजराइल फिलिस्तीन विवाद को लेकर अपने रुख पर कायम रहते हुए संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के पक्ष में मतदान किया है? तो ये देश दोस्तों आप लोग का कौन सा है? तो ये देश है भारत। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर हम भारत की बात करेंगे, हमारे प्यारे भारत देश ने इजराइल फिलिस्तीन विवाद को लेकर अपने रुख पर कायम रहते हुए संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के पक्ष में मतदान किया है। भारत होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों आप लोग के सामने आपको दिया गया है, हाल ही में ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के खगोलविदों द्वारा कितने नए ग्रहों की खोज की गई है? कल हमने आपको एक ग्रह बताया था कि अलग अलग प्लैनेट की खोज की जा रही है, तो कितने की गई? 17।
टोटल आप लोग के ब्रिटिश कोलंबिया के मुताबिक जो आप लोग के ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, रिसेंटली मैनी न्यू प्लैनेट्स हैव बीन डिस्कवर्ड बाय एस्ट्रोनॉमर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। दैट्स द करेक्ट आंसर। एक ठीक है ना, कितना है आप लोग का 17 यानी कि 17। तो 17 अगर हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ से तो करीब करीब 17 नए ग्रहों की खोज की गई है। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मुताबिक 17 जो है आप लोग के यहाँ से नए ग्रहों की खोज की गई है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग देख सकते हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के किस चरण की शुरुआत की है। देखिए जो आपका स्वच्छ भारत मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है इसके दूसरे चरण की शुरुआत की गई थी मार्च महीने में, मार्च 2020 में की गई थी। अब ले चलते हैं आपको आगे। अगला प्रश्न आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। आप लोग का एग्जाम 27 नवंबर से शुरू होगा और 14 दिसंबर तक चलेंगे। तो इन्हीं दिनों के बीच में आप लोग का भी एग्जाम हो जाएगा। ओके, और एडमिट कार्ड की इंफॉर्मेशन आते ही हम आपको तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। तो प्लीज़ अगर ये आप लोग को आज की क्लास अगर इंपॉर्टेंट लग रही है, हमने दोस्तों आपको जनवरी, फरवरी और मार्च आज कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हमने करंट अफेयर के लिए अगर हम बात करेंगे तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर कंप्लीट करा रखा है। अब हमारे पास दोस्तों सिर्फ करंट अफेयर के कुछ ही महीने बचे हैं, जैसे कि अगर हम बात करेंगे अप्रैल, मई और जून। तो 3 महीने भी आप लोग के 3-4 दिन के अंदर जो हम लोग कंप्लीट पढ़ लेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सारे हम आप लोग के साथ डिस्कस कर लेंगे। ऐसा कोई भी दोस्तों क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके एग्जाम से बाहर चला जाए। मतलब बीएसए ट्रिकी क्लासेस जो है दोस्तों अपने पूरे प्रयास में लगा हुआ है ताकि इस बार आप सभी लोग दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट हो जाए। अगर आपका भी सपना है दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट होने का, आप भी चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस में दोस्तों आपका सिलेक्शन हो, जिसके लिए आपने दिन रात एक किया है, अब दोस्तों वो वक्त आ गया है आपके सिलेक्शन का, आपको फल मिलने का। तो बस अब दोस्तों कुछ दिन हार नहीं माननी है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, बस तुम आगे बढ़ते रहना। दौड़ ना सको तो चलते रहना दोस्तों, बस रुकना नहीं। रुक गए दोस्तों तो आज यहीं पर खड़े रह जाओगे, लेकिन अगर थोड़ा सा आगे बढ़ गए दोस्तों यहां पर तो कामयाब बन जाओगे। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे कहते हैं कि बिल्कुल ध्यान से चीजों को पढ़िए, एक एक चीजों को समझिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हम आप लोग के लेकर आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम को लेकर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अगर ये क्लास आप लोग को इंपॉर्टेंट लगती है दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा। और आपका जो अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है इसको देखिए दोस्तों। क्या आप लोग यहां पर जानते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। तो चलिए दोस्तों प्यारे मित्रों सभी लोग यहां पर बताइए, किस विश्व चैंपियन बैडमिंटन खिलाड़ी को हाल ही में चौथे बार टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पुरस्कारों में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा इसको देखिए। तो अगर हम दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर पीवी सिंधु आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। पीडीएफ फाइल आप लोग को टेलीग्राम पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एसएससी सीएचएसएल की क्लास आप लोग की इस एग्जाम के बाद शुरू कर दी जाएगी। एक बार दिल्ली पुलिस के सारे स्टूडेंट का उद्धार हो जाए उसके बाद अगला टारगेट है एसएससी और रेलवे का। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने 500 T20 मैच खेलने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर बने हैं। तो ये हैं आप लोग के किरोन पोलार्ड जी। कौन है दोस्तों आपके किरोन पोलार्ड जो है आप लोग के। तो ये दोस्तों 500 T20 मैच खेलने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर बने हैं। तो ध्यान दीजिएगा। अब ले चलते हैं आपको आगे। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। वित्त मंत्री की अगर हम बात करेंगे जिनका नाम है निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने सरकारी बैंकों के विलय से 4 बैंक बनाने को मंजूरी दे दी है। तो ये होगा आप लोग का 10। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा आपका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा। तो ये होगा आप लोग का यहाँ से 10 होगा, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। समझ गए आप लोग। तो जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है दोस्तों 10, दैट्स अ करेक्ट आंसर। आप लोग का जो एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा वो आपका 10 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्त वर्ष 2019 और 20 के लिए ब्याज दरें 8.65% से घटाकर कितने फीसदी कर दी हैं। तो ये दोस्तों आप लोग को बताना है कि इस क्वेश्चन का आप लोग का जो है करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए मेरे प्यारे मित्रों
आप लोग यहां पर बताइए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। सही जवाब होगा 8.50% होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब 8.50%। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के सामने आपको दिया गया है। भारतीय नौसेना ने कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए हाल ही में जिस बहुराष्ट्र मेगा नौसैनिक अभ्यास को टाल दिया है, इसका आपका सही जवाब क्या होगा। देखिए, भारतीय नौसेना ने कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए हाल ही में जिस बहुराष्ट्र मेगा नौसैनिक अभ्यास को टाल दिया है, तो ये है मिलन 2020। तो दोस्तों इसका नाम क्या है आप लोग का, मिलन 2020 है। तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपका सही जवाब दोस्तों क्या होगा, मिलन 2020। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में कितने मेधावी कलाकारों को 61वें वार्षिक ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो दोस्तों अब आप लोग बताइए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ये होगा 15। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 मेधावी कलाकारों को 61वें वार्षिक ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है। अब ले चलते हैं आपको आगे। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग यहां पर बताइए। दोस्तों बीसीसीआई की सलाहकार समिति ने हाल ही में किसे जो है टीम इंडिया का मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया है। देखिए, अगर हम बात करेंगे बीसीसीआई की, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, चीज़ों को जितना ध्यान से आप लोग समझेंगे, चीज़ों को समझेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो एग्जाम में आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है। हम बात कर रहे हैं द बीसीसीआई एडवाइजरी की कमेटी विच हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड, ठीक है ना, एज द चीफ सेलेक्शन, ठीक है ना, ऑफ टीम इंडिया। चलिए, तो अब आप लोग यहाँ पर बताइए चीफ सेलेक्टर ऑफ टीम इंडिया कौन है। तो ये है सुनील जोशी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका नाम दे रखा है सुनील जोशी जी का। तो बीसीसीआई की सलाहकार समिति ने टीम इंडिया का मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया है सुनील जोशी जी को। इसके अलावा दोस्तों आज हम बताएंगे आप लोगों को कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। दोस्तों उत्तराखंड सरकार द्वारा जिस क्षेत्र को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है, उसका नाम आप सभी लोग यहाँ पर बताइए। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी या फिर डी। हाँ, तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गैरसैंण। उत्तराखंड सरकार के द्वारा गैरसैंण क्षेत्र को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है, इसका नाम है गैरसैंण होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका राइट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के सामने आपको दिया गया है, वह देश जो विश्व में निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन की सुविधा प्रदान करने वाला पहला देश बना। द कंट्री दैट हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रोवाइड फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। ओके, तो दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं द कंट्री दैट हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रोवाइड फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। तो इस क्वेश्चन का एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा लग्जमबर्ग। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है लग्जमबर्ग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया साथियों। अब ले चलते हैं आपको आगे। यू नो एवरीवन, क्या आप लोग जानते हैं भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस आप लोग का कब मनाया जाता है। नेशनल सिक्योरिटी डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस आप लोग का कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस आप लोग का मनाया जाता है 4 मार्च को। 4 मार्च नेशनल सिक्योरिटी डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन 4 मार्च। दैट्स अ करेक्ट आंसर। दोस्तों आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। और अगर ये क्लास आप लोग को इंपॉर्टेंट लगती है दोस्तों, तो प्लीज़ इस क्लास को सभी दोस्तों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आज हम इसमें मार्च महीने की टोटल करंट अफेयर आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। और इससे बाहर मार्च महीने का एक भी क्वेश्चन आप लोग का जाएगा नहीं बाहर। अगला प्रश्न आपके सामने है,
दोस्तों किसे जो है तुर्की में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? अब आप लोग यहां पर बताइए, किसे तुर्की में जो है भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? संजय कुमार पांडा। हमने दोस्तों पहले बता दें कि पांडा जी का नाम याद रखिएगा, तुर्की पांडा ऐसे आपको बताया था। तो जिसे तुर्की में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है, तो इनका दोस्तों नाम क्या है? तो इनका नाम दोस्तों यहाँ पर पांडा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। पांडा होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। चलिए अब दोस्तों ले चलते हैं आपको आगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आपको दिया गया है, सभी लोग यहाँ पर बताएंगे इस क्वेश्चन का एग्जैक्टली आंसर क्या हो जाएगा। देखिए तो प्यारे मित्रों, आज का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग के सामने है। मंत्रिमंडल की जो नियुक्ति समिति ने हाल ही में नए वित्त सचिव के रूप में किसके नाम को मंजूरी दी है? क्या आप लोग यहाँ पर जानते हैं? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति यानी कि एसीसी, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, तो इसने हाल ही में नए वित्त सचिव के रूप में जो है किसके नाम को मंजूरी दे दी है? अजय भूषण पांडे जी। तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहां से आ रहा है अजय भूषण पांडे, तो अगर आपके एग्जाम में आता है कि एसीसी के नए वित्त सचिव के रूप में किसके नाम को मंजूरी दी गई है? अजय भूषण पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, चलिए आप लोग बताइए। भारत सरकार ने हाल ही में वर्ष 2020 के लिए विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए कितने स्थानों को नामित किया? तो करीब करीब आप लोग के 2 स्थानों को नामित किया गया था, धौलावीरा हमने आपको दोस्तों बताया था, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, जम्मू नगर निगम में जम्मू विश्वविद्यालय को किस महाराजा के नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित किया गया? तो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज पास्ड अ प्रपोजल टू नेम जम्मू यूनिवर्सिटी एज महाराजा गुलाब सिंह। तो दोस्तों आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? महाराजा गुलाब सिंह होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका सही जवाब। श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी हेतु किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? कल हमने आपको पढ़ाया था, हम सफर मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में किस शहर में भारतीय भूमि पतन प्राधिकरण यानी कि लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 8वें स्थापना दिवस का आयोजन किया गया? तो यहां से दोस्तों आप लोग का राइट आंसर यहां से क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में। तो लैंड पोर्ट्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 8वें स्थापना दिवस का जो समारोह किया गया, तो ये इसका आयोजन किया गया आप लोग का नई दिल्ली में। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर नई दिल्ली आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम आप लोग के साथ में डिस्कस करेंगे। तो अगर ये क्लास आपको इंपॉर्टेंट लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर बताइए, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस को देखते हुए विटामिन B1, B12, पैरासीटामोल सहित कितनी जो है दोस्तों यहाँ पर कितनी तरह की दवा को सामग्री के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया? चलिए बताइए। देखिए
अगर हम बात करेंगे केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस को देखते हुए विटामिन B1, B12 और पैरासीटामोल सहित जो है कितने तरह की दवा सामग्री के एक्सपोर्ट पर जो है बैन लगा दिया है। तो आपका 26 हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 26। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अमेरिकी शोध संस्थान ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी की रिपोर्ट के मुताबिक व्यापार के जरिए काले धन को सफेद करने के लिए के मामले में भारत 135 देशों की सूची में कितने स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है इंडिया की रैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। झारखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2020 और 21 के लिए पेश बजट में 300 यूनिट प्रति माह बिजली की खपत करने वाले परिवारों को कितने यूनिट प्रति माह फ्री बिजली देने की घोषणा की है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A, B, C या फिर D। तो दोस्तों यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, सीधे आपका सही जवाब होगा 100 यूनिट प्रति माह। तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहाँ पर आ रहा है 100 यूनिट प्रति माह बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बंगाल क्रिकेट टीम की ने रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में जिस टीम को 174 रन से हराकर 13 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी फाइनल में जगह बनाई है, तो ये है कर्नाटक क्रिकेट टीम। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ से कर्नाटक क्रिकेट टीम होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग यहाँ पर बताइए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है? तो ये किया दोस्तों करीब करीब 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ से 5100 करोड़ रुपए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है दोस्तों। जिस राष्ट्रीय अभ्यारण्य को हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल सेंचुरी विच हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड इको सेंसिटिव जोन। तो ये होगा आपका राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। नाम दोस्तों क्या है? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है दोस्तों। केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक उत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये है एकम उत्सव। इस उत्सव का दोस्तों नाम क्या है? एकम उत्सव हो जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें करीब करीब दोस्तों हम लोग यहाँ पर 200 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और मार्च महीना जो है पूरा पढ़ लेंगे इसी एक क्लास में। एक क्लास में सब कुछ खत्म। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को हाल ही में जारी FIH रैंकिंग में जो स्थान मिला है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा चौथा। तो जिनका भी दोस्तों आंसर आपका चौथा आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर इसकी रैंकिंग की बात करेंगे तो इसमें जो स्थान मिला है वो मिली है पोजीशन 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि नाडा, नाडा का मतलब होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, तो नाडा ने हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज पर लगाया है 1 साल का प्रतिबंध जो है हटा दिया है? जो उस पर 1 साल का प्रतिबंध लगा हुआ था उसको हटा दिया है। सुमित सांगवान होगा बिल्कुल आपका राइट आंसर। सही जवाब हो जाएगा आपका सुमित सांगवान होगा आप लोग का बिल्कुल यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। श्रीलंका के जिस पूर्व प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2 मार्च 2020 को यूनाइटेड पीपल्स फोर्स के नाम से एक नए राजनीतिक गठबंधन की घोषणा की गई है, तो आपका यहाँ से ऐसे में जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये होगा सजीत प्रेमदासा। नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? श्रीलंका के किस पूर्व प्रधानमंत्री के नेतृत्व में? तो इनका नाम है पूर्व प्रधानमंत्री से श्रीलंका के सजीत प्रेमदासा। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दोस्तों दिया गया है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या आप लोग जानते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है कब सेलिब्रेट करते हैं? विश्व वन्यजीव दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व वन्यजीव दिवस आपका जो मनाया जाता है 3 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है ना? तो दोस्तों विश्व वन्य दिवस जो आपका विश्व वन्यजीव दिवस जो है आप लोग का 3 मार्च को मनाया जाता है। बिल्कुल एक चीज़ हम आज आप लोग के साथ में डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और अब ले चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। न्यूजीलैंड के किस गेंदबाज ने भारत के कप्तान विराट कोहली को अंतर्राष्ट्रीय विकेट में 10 बार आउट करने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं? तो 10 बार आउट करने वाले पहले गेंदबाज बने हैं टिम साउथी। तो दोस्तों ऐसे में जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा टिम साउथी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। विश्व श्रवण दिवस आप लोग का कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हियरिंग डे जो है इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो इसका भी राइट आंसर होगा 3 मार्च। दैट्स अ करेक्ट आंसर। वर्ल्ड हियरिंग डे तो ये हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 3 मार्च।
नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। चलिए दोस्तों आप लोग यहाँ पर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। विद अ न्यू चेंज इन द लिस्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ बाई कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मिग्रेटरी स्पेसी और ठीक ना स्पाइसीज, द कंट्री होस्ट टोटल नंबर ऑफ मिग्रेटरी ऑर्गेनिज्म हैज इंक्रीज्ड टू 457। तो दोस्तों प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभी समय द्वारा वन्य जीवों की सूची में नए बदलाव के साथ ही किस देश के प्रवासी जीवों की कुल संख्या 457 हो गई है? तो ये देश हमारा इंडिया है, भारत है, हमारा प्यारा देश हो जाएगा भारत। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? अब ले चलते हैं आपको आगे। आज का अगला प्रश्न आप सभी के सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग यहाँ पर बताइए। दोस्तों वह विश्वविद्यालय जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का विजेता रहा है उसका नाम बताइए। हाँ, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब यूनिवर्सिटी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब पंजाब यूनिवर्सिटी होगा, बिल्कुल आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब यूनिवर्सिटी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका सही जवाब। ठीक है, चलिए। वह राज्य सरकार जिसने जो है बिना हाइजीन रेटिंग वाले फूड बिजनेस ऑपरेटर के ऑनलाइन भोजन डिलीवरी पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया था, तो ये भी आप लोग का पंजाब हो जाएगा, तो आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ से पंजाब होगा, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे। नागरिक लेखा दिवस आप लोग का मनाया जाता है कब? कि आप लोग जानते हैं द डे सिविल अकाउंट्स डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया, ठीक है ना, 1 मार्च को सिविल अकाउंट डे मनाया जाता है। नोट दिस पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने दोस्तों आपको बताया था, कल भी हमने आपको बताया कैसे कम टाइम में अच्छी तैयारी कर सकते हैं, तो वही कुछ थीम्स, कुछ दिवस, ये सारी बातें आप लोग को पता होनी चाहिए। ओके, और बाकी दिल्ली के तो जीके हमने आपको कराई दी है अलग से, तो वो कुछ दिल्ली स्पेशल क्वेश्चन, बाकी हम आप लोग को और भी क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए किन्होंने? तो मलेशिया के प्रधानमंत्री आप लोग के मोहिउद्दीन यासीन, मलेशिया यासीन, ठीक है ना, तो मलेशिया मोहिउद्दीन यासीन, ठीक है ना, मलेशियासीन, तो बस आप लोग ऐसे याद रखें मलेशियासीन, तो बस मलेशिया या है और या से ही आप लोग आगे सीन लगा देना, यासीन, मलेशियासीन। या से देखिए मलेशिया में लास्ट में या है और यासीन के पहले या है, तो मलेशियासीन ऐसे याद रखना। मलेशिया के पीएम कौन हो गए हम आप लोग के? मोहिउद्दीन यासीन होगा, इसको याद करने का तरीका है। और अब ले चलते हैं आपको दोस्तों आगे। शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है कब? दुनिया भर में किस दिन आपका शून्य भेदभाव दिवस यानी कि जीरो, ठीक है ना, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे वाज ऑब्जर्व अक्रॉस द वर्ल्ड? 1 मार्च, तो आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 1 मार्च होगा इस क्वेश्चन का, बिल्कुल आपका एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। दोस्तों राफेल नडाल ने हाल ही में किस स्पर्धा में जीत दर्ज करने अपने कैरियर का जो है कैरियर का 85वां एकल टेनिस खिताब जीता है? तो ये है आप लोग के मैक्सिकन ओपन, तो जिनका भी आंसर यहाँ से मैक्सिकन ओपन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, लोकसभा स्पीकर जो है हमारे ओम बिड़ला हैं, तो लोकसभा स्पीकर श्रीमान ओम बिड़ला के द्वारा गर्भवती महिलाओं के पोषण हेतु राजस्थान से आरंभ किए गए अभियान का नाम क्या है? हमने दोस्तों कल आपको पढ़ा था कि राज्यों से एक अभियान जो शुरू किया गया जिसका नाम है सुपोषित माँ अभियान, ठीक है ना, सुपोषित माँ अभियान होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। अब ले चलते हैं आपको आगे। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है दोस्तों, जिस दिन पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जयंती मनाई जाती है, तो उस दिन का नाम आप सभी लोग यहाँ पर बताएंगे कि उस दिन का आखिरकार दोस्तों नाम क्या है? तो दोस्तों ये आप सभी को यहाँ पर बताना है। तो चलिए दोस्तों आप लोग यहाँ पर ट्राई कीजिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा। उनतीस फरवरी, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, हमारा भारतीय रेल ने जिस स्टेशन पर रेल यात्रियों और आम लोगों के लिए अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन जो है व्हील्स लॉन्च किया है, तो ये है आप लोग का आसनसोल होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका राइट आंसर। वर्ष 2020 में विश्व उत्पादकता कांग्रेस का आयोजन जो है किस देश में किया जाएगा? तो ये दोस्तों किया जाएगा भारत में ही किया जाएगा, तो जिनका भी आंसर यहाँ से भारत आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए, किस भाषा के लेखक रिचर्ड जॉन पेस का हाल ही में निधन हो गया है?
तो दोस्तों इनका नाम क्या है, चलिए आपको बता दें। यहाँ से आप लोग का राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा कोंकणी। तो किस भाषा के लेखक थे? कोंकणी भाषा के लेखक थे रिचर्ड जॉन पेस्ट, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है। भारतीय तट रक्षक बल की प्रथम महिला उप निरीक्षक हाल ही में दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? नुपुर कुलश्रेष्ठ को। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम को देखकर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा नुपुर कुलश्रेष्ठ होगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। अब दोस्तों देख सकते हैं आप लोग का जो अगला प्रश्न आपके सामने आया है कि हाल ही में किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने सभी बचत बैंक खातों हेतु न्यूनतम बैलेंस राशि की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है? तो ये है एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। भारतीय स्टेट बैंक आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों ले चलते हैं आपको आगे। आज हम कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। हाल ही में वह बैंक जिसने यस बैंक के 72 अरब 50 करोड़ रुपए के शेयर खरीदने के घोषणा की है, तो आपका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? सही जवाब दोस्तों यहाँ से आपको दिया गया, यहाँ से भारतीय स्टेट बैंक। तो इसका भी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एसबीआई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में जारी समावेशी इंटरनेट इंडेक्स 2020 में भारत को जो स्थान मिला है, देखिए भारत की रैंकिंग इसमें जो है आपकी 46वें नंबर पे है। जी हाँ दोस्तों, आपका जो इंडेक्स है ना समावेशी इंटरनेट इंडेक्स, तो इंडियाज रैंक इन द रिसेंटली रिलीज इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2020, हमारा इंडिया की जो पोजीशन है वो है 46वें नंबर पर है। कोरोना वायरस के मद्देनजर केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो दोस्तों नोट दिस पॉइंट, कोरोना वायरस के मद्देनजर केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर है 0112397804 चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। तो दोस्तों बताइए, वह राज्य जिसने विश्व बैंक के साथ राज्यों में जल प्रबंधन और कृषि व्यवस्था के लिए $80 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, दोस्तों किसने? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। तो आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश। चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे। आज का अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है। दोस्तों विश्व निद्रा दिवस भी मनाया जाता है, जैसे खुशी दिवस, पानी दिवस, तरह तरह के दिवस मनाए जाते हैं, उसी तरीके से दोस्तों आप लोग को मनाए जाते हैं यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 13 मार्च को, आराम से सोइए। तो विश्व निद्रा दिवस मनाया जाता है आपका 13 मार्च को। ओके, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 13 मार्च, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, चलिए आप लोग बताइए, फेसबुक ने किस नाम से भारत में CSR पहल की शुरुआत की है? तो ये नाम है प्रगति। आपका सही जवाब होगा प्रगति। अगला प्रश्न है आपके सामने, चलिए दोस्तों आप लोग यहां पर बताइए, आखिरकार किस राज्य में कोकून उत्पादन के, ठीक है ना। तो दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है। कोकून उत्पादन के मलबरी डिजीज की चपेट में आने के बावजूद यह स्वदेशी रेशम की बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु पर्याप्त मात्रा में समय पर उपलब्ध है। तो सही जवाब होगा आपका कर्नाटक, मतलब कन्नो। तो सही जवाब दोस्तों हो जाएगा इसका कन्नो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब कन्नो। तो आपका राइट आंसर यहाँ से कन्नो होगा। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, चलिए दोस्तों आप लोग बताइए, दैट्स अ मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी लोग यहाँ पर बताइए कि हाल ही में आखिरकार वो संस्था कौन सी है जिस संस्था ने कोरोना वायरस के प्रभाव से निपटान हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सहयोग से कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो आपका सही जवाब होगा WEF, यानी कि विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अब ले चलते हैं आपको आगे। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, राष्ट्रीय सेक्स रेड स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब हाल ही में किसने जीता? तो दोस्तों इनका नाम है पंकज आडवाणी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा पंकज आडवाणी होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न है आपके सामने, चलिए दोस्तों आप लोग बताइए। Moody's Investors Service has recently reduced India's growth estimate due to the coronavirus by as much as, तो इसको कर दिया गया है केवल 5.3%। ओके, आपका जो एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा ये होगा आप लोग का 5.3%। इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। चलिए दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब दे रखा है 15 अप्रैल। तो ये बात बिल्कुल सच है कि भारत ने अभी हाल ही में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से जो था 15 अप्रैल तक सभी पर्यटन वीजा जो है निलंबित कर दिए थे 15 अप्रैल तक के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, हमने आपको पढ़ाया था कल कि भारत सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का मुख्य आयोजन किस शहर में किया गया। तो दोस्तों सही जवाब क्या होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा लेह लद्दाख। कल भी हमने आपको बताया था लेह लद्दाख होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, लेह लद्दाख। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, सभी लोग दोस्तों यहाँ पर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आप लोग का राइट आंसर क्या होगा। देखिए, हाल ही में किस देश की संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के मुताबिक वहां के राष्ट्रपति 2036 तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो यह है रशिया के पुतिन जी। हमारी क्लास में भी दोस्तों आते हैं। तो व्लादिमीर पुतिन जी की अगर हम बात करेंगे 2036 तक जो है ये राष्ट्रपति वहां के बने रह सकते हैं। और कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम आप लोग के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, अब आप लोग यहाँ पर बताइए। तो दोस्तों क्या आप लोग यहाँ पर जानते हैं कि आखिरकार घरेलू क्रिकेट के तेंदुलकर कहे जाने वाले, आखिरकार दोस्तों घरेलू क्रिकेट के तेंदुलकर कहे जाने वाले जिस खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो सही जवाब आपका हो जाएगा वसीम जाफर। तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, वसीम जाफर होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अब ले चलते हैं आपको और आगे कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम आप लोग के साथ में डिस्कस करेंगे। दोस्तों हाल ही में जारी सिपरी की हथियार निर्यात संबंधी सूची में भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ है। तो इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 23वां। सिपरी की हथियार निर्यात संबंधी सूची में भारत को जो पोजीशन मिली है वो मिली है 23वें नंबर पर। आपका सही जवाब हो जाएगा 23वां। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 23वां। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, क्या आप लोग जानते हैं यहाँ से भारत की स्मार्ट सिटीज में स्मार्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए इन्फोसिस ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वालकॉम। आपका एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा क्वालकॉम होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। चलिए आप लोग देखें यहाँ से, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि न्यायालय में अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व करने के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करना वकीलों के लिए अनैतिक और गैर कानूनी है। तो यहां से आपका सही जवाब होगा कर्नाटक उच्च न्यायालय। सही जवाब होगा कन्नौज उच्च न्यायालय होगा बिल्कुल आपका सही जवाब। अब ले चलते हैं आपको आगे। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है। चलिए दोस्तों आप लोग यहां पर बताइए, हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहां से एस देशवाल। तो सीमा सुरक्षा बल का जो महानिदेशक का जो अतिरिक्त प्रभार दिया गया है ये आपको दिया गया दोस्तों यहां से एस देशवाल। दोस्तों एडमिट कार्ड आपके आते ही, ठीक है ना, घर पर फोन आ जाएगा कि एडमिट कार्ड आ गए भैया, जल्दी से कॉलेज आ जाओ, पेपर आपका शुरू होने वाला है। तो बहुत जल्दी आप तक फ़ोन पहुंच जाएगा जैसे ही एडमिट कार्ड आएंगे। और जब ऐसा कुछ होगा तो हम भी इसके लिए अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे कि एडमिट कार्ड आ गए हैं, डाउनलोड कर लो सभी लोग, नहीं तो वेबसाइट बहुत बिजी हो जाएगी। खैर अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, अब आप लोग बताइए कि आपका सही जवाब क्या होगा। मुकेश अंबानी की कंपनी के शेयरों में आई गिरावट के बाद जो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं तो ये हैं जैक मा। तो दोस्तों इनका नाम है जैक मा। तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहाँ पर जैक मा आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका जैक मा। अब ले चलते हैं आपको आगे। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है,
इसको आप लोग यहां पर बताइए। तो मेरे प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, इसको दोस्तों आप लोग बताइए। किस राज्य ने कोरोना वायरस के कारण 31 मार्च तक सभी सिनेमा थिएटर बंद रखने का फैसला किया? 31 मार्च तक सभी सिनेमा बंद, तो ये किया था केरला ने। तो इसका सही जवाब होगा आपका केरल यानी कि कल्लू। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा यहां से करलू हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका सही जवाब। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। भारत में आखिरकार किस दिन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है? क्या आप जानते हैं द डे ऑफ द फाउंडेशन डे ऑफ द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इज ऑब्जर्व इन इंडिया? तो हम मनाते हैं 10 मार्च को। आपका सही जवाब दोस्तों क्या होगा? 10 मार्च होगा बिल्कुल आपका सही जवाब। चलिए दोस्तों, अब आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, इसको बताइए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, अब आप लोग बताइए। पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से, दोस्तों अब आप लोग यहां पर ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है। पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो आपका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा कोवा पंजाब। तो दोस्तों इसका नाम है कोवा पंजाब होगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। आपका जो एकमात्र जो सही जवाब होगा ये होगा आपका कोवा पंजाब। चलिए दोस्तों, आप ले चलते हैं आपको आगे। आज का जो अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, इसको दोस्तों आप लोग यहां पर बताइएगा। तो पंजाब का है कोवा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, इसको आप लोग बताइए। यूँ ना दोस्तों कि आप लोग जानते हैं यहाँ से कि आखिरकार भारत में अमेरिका के राजदूत केन जस्टर ने हाल ही में किस क्षेत्र में मौजूद कुतुब शाही मकबरों के जीर्ण उद्धार के लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी प्रदान की है? तो भारत में अमेरिका के राजदूत केन जस्टर ने हाल ही में किस क्षेत्र में? तो ये है हैदराबाद। तो सही जवाब दोस्तों आपका हो जाएगा यहाँ से हैदरू होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। तो सही जवाब दोस्तों आपका हो जाएगा यहाँ से हैदू, ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा, हैदू बोल लीजिए, फिर इसको हद्दू बोलेंगे आज से। तो दोस्तों भारत में अमेरिका के राजदूत केन जो है जस्टर ने अभी हाल ही में यहाँ पर हैदू, ठीक है ना, हैदू क्षेत्र में मौजूद कुतुबशाही मकबरों के जीर्ण उद्धार के लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी प्रदान की है। सही जवाब होगा आपका यहाँ से हैदू। आप ले चलते हैं आपको आगे। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, इसको दोस्तों आप लोग बताइए। हाल ही में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने, तो मेरे प्यारे मित्रों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम आप लोग के साथ में डिस्कस कर रहे हैं। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर बताइए। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, हाल ही में जिस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने पहला बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीत लिया है, तो ये है सिंधु जी। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना, पीबी सिंधु होगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अब आप लोग देखिए, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आपको आ रहा है, इसको देखिए। तो दोस्तों जिस राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों से शहरी केंद्रों की ओर जनसंख्या के पलायन को रोकने हेतु केंद्र सरकार से पायलट विकास परियोजना की मांग की है, तो सही जवाब दोस्तों आपका हो जाएगा यहाँ से अरुणाचल प्रदेश होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका सही जवाब। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। तो दोस्तों आपका सही जवाब क्या होना चाहिए बताइए। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा महिला उद्यमी सशक्तिकरण सम्मेलन 2020 का आयोजन ये किस शहर में किया जाएगा? ये किया जाएगा दोस्तों यहाँ से आपका नई दिल्ली में। ओके, तो आपका एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा, महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे तो आपका दोस्तों यहां पर सही जवाब हो जाएगा यहां से नई दिल्ली। अशरफ गनी ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो अशरफ गनी जो होगा यहाँ पर अफगानिस्तान अशरफ गनी। जैसे दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करेंगे यहाँ से, वहां पर यासीन थे, मलेशिया यासीन, हमने ना मलेशिया यासीन, वैसे अशरफ अफगानिस्तान, आ से बने अशरफ, आ से बना अफगानिस्तान। तो अशरफ गनी हाल ही में अफगानिस्तान देश के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की है। अशरफ गनी ने, अशरफ अफगानिस्तान, अशरफ अफगानी। अगला प्रश्न दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं,
हाल ही में पूनम यादव जी की अगर हम बात करेंगे तो पूनम यादव जी ने भारतीय महिला खिलाड़ी ने आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप, ठीक है ना, वर्ल्ड कप एकादश में जगह बनाने वाली ये अकेली भारतीय हैं जिनका नाम है दोस्तों यहाँ से पूनम यादव। अब ले चलते हैं आपको आगे। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, इसको दोस्तों आप लोग यहाँ पर बताइए। दोस्तों क्या आप लोग यहाँ पर जानते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। दोस्तों जिस देश की किम कॉटन किस वर्ल्ड कप फाइनल में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला बन गई हैं, तो एम्पायरिंग करने वाली जो पहली महिला बनी है तो ये है आप लोग का किस देश की है, न्यूजीलैंड की है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये देश आप लोग का है न्यूजीलैंड। तो किम कॉटन की अगर हम बात करेंगे तो न्यूजीलैंड की किम कॉटन जो है वर्ल्ड कप फाइनल में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है। भारतीय महिला टीम की किस खिलाड़ी ने क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल खेलने वाली विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं? और कल भी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इनका नाम आप मत भूलिएगा, तो आपका सही जवाब होगा शेफाली वर्मा। ओके, नाइस नेम। आपका सही जवाब हो जाएगा शेफाली वर्मा। तो भारतीय महिला टीम की किस खिलाड़ी ने क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल खेलने वाली विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं? तो ये है आप लोग की शेफाली वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, चलिए आप लोग यहाँ पर बताइए। ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों, क्या आप लोग यहाँ पर जानते हैं, दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यू नो एवरीवन, ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में भारत को कितने रन से हराते हुए 5वीं बार T20 महिला वर्ल्ड कप खिताब जीत लिया है? 85 रन। तो आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा 85 रन हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका सही जवाब। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो आपको बता दें यहाँ से, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आप लोग का जो मनाया जाता है ये क्या हो जाएगा? तो सही जवाब आपका हो जाएगा यहाँ से 8 मार्च को। तो महिला दिवस जो आपका मनाया जाता है ये आप लोग का यहाँ पर मनाया जाता है यहाँ से 8 मार्च को, ठीक है ना। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका सही जवाब यहाँ से हो जाएगा 8 मार्च। अब ले चलते हैं आप सभी को आगे। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, इसको दोस्तों आप लोग बताइए। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में राम वन गमन पथ निर्माण के लिए ट्रस्ट गठित करने के लिए निर्णय लिया है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? मध्य। ओके दोस्तों, इसका सही जवाब यहाँ से हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा आप लोग का मध्य प्रदेश। तो ये है आप लोग का राम वन गमन पथ मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, इसको दोस्तों आप लोग बताएंगे। केंद्रीय सूचना आयोग का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? द न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन अपॉइंटेड एज बिमल जुल्का। तो नाम है दोस्तों इनका जुल्का, हमने कल भी आपको पढ़ाया था, इनका नाम है दोस्तों बिमल जुल्का। अब ले चलते हैं आपको आगे। अगला प्रश्न जो है आपके सामने है, इसको आप सभी लोग यहाँ पर बताइए। हमारे जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया? 15 महिलाओं को जो है पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो सही जवाब आप लोग का दोस्तों हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ से 15। अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए दोस्तों। यहाँ से इंडिया की बात हो रही है, तो हिंद महासागर आयोग में 5वें पर्यवेक्षक रूप में हमारा प्यारा देश भारत को शामिल किया गया। जी हाँ साथियों, ये बात बिल्कुल राइट है। तो आप यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि हिंद महासागर आयोग के 5वें पर्यवेक्षक रूप में जो है जिस देश को शामिल किया गया है वो है हमारा प्यारा देश भारत। ओके, और अब आज का अगला प्रश्न आपकी शानदार स्क्रीन पर, देखते हैं कौन बताएगा सबसे पहले। क्या आपका सिलेक्शन हो पाएगा दिल्ली पुलिस में? जानने के लिए बने रहिए और देखते रहिए एक एक प्रश्न को। क्या आप सारे प्रश्नों को सही कर पाओगे? अगर आप सारे प्रश्नों को सही कर पा रहे हो तो दिल्ली पुलिस में आपकी एक सीट पक्की है, पक्की है, पक्की है, उसे कोई भी छीन नहीं सकता। आपकी सीट कंफर्म है, बस आप लोग जवाब देते जाइए, कामयाबी की ओर आगे बढ़ते जाइए। लक्ष्य और मंजिल तो आपको मिल ही जाएगी, बस आगे बढ़ते जाइए और कामयाब होते जाइए। जन औषधि दिवस जो आप लोगों का कब मनाया जाता है? जन औषधि दिवस आप लोग का मनाया जाता है 7 मार्च को। जन औषधि दिवस आप लोग का मनाया जाता है 7 मार्च को, आप लोग का जन औषधि दिवस मनाया जाता है। इसी तरीके से आप लोगों के साथ में कुछ हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम आप लोग के साथ में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कतर ने कोरोना वायरस के डर के चलते भारत समेत कितने देशों से आने वाले लोगों पर बैन लगा दिया? तो ये होगा आपका 14। तो कतर ने
कोरोना वायरस के डर के मारे भारत समेत करीब करीब 14 देशों से आने वाले लोगों पर बैन लगा दिया। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 14। अगला प्रश्न आप लोग के सामने आपको दिया गया है, वह बॉक्सर 75 केजी ग्रुप के जिसने इस वर्ष होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय बॉक्सर बन गई है। तो ये है पूजा रानी। तो ये हमारी क्लास में भी आती हैं, पूजा रानी, नाम याद रखिएगा आप लोग। ये बॉक्सर है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर नेशनल लेवल की। तो यह बॉक्सर है 75 केजी की। तो इन्होंने इस साल जो है टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली ये हमारे इंडिया की पहली बॉक्सर बनी है, जिनका नाम है पूजा रानी। चलिए दोस्तों अब ले चलते हैं आपको आगे। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग यहाँ पर बताइए। तो प्यारे मित्रों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। इसको दोस्तों आप लोग यहाँ पर बताएंगे, किस पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री। तो दोस्तों क्या आप लोग यहाँ पर जानते हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने है, क्या आप लोग जानते हैं किस पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री और कांग्रेस नेता का 82 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के चलते हाल ही में निधन हो गया। तो आपका जो एग्जैक्टली आंसर आपका हो जाएगा ये होगा हंसराज भारद्वाज जी। ओके, तो सही जवाब आप लोग का यहाँ से हो जाएगा हंसराज भारद्वाज होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका सही जवाब। वेरी गुड दोस्तों, अब ले चलते हैं आपको आगे। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, इसको दोस्तों आप लोग यहाँ पर बताइए। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के साथियों, अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या आप लोग यहाँ पर जानते हैं, यू नो एवरीवन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों के बीच एकजुटता को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ किस देश ने मार्च 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है। तो ये देश है चाइना। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका जो एग्जैक्टली आंसर आपका हो जाएगा चाइना हो जाएगा। तो विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग, ठीक है ना, solidarity among the members of the United Nations Security Council, the country which, ठीक है ना, assumed the post of president of the United National Security Council of March 2020, that's the correct answer आप लोग का हो जाएगा चाइना होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश, बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कोई बताएगा यहाँ से? हमारा प्यारा देश भारत। तो बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है हमारा प्यारा देश भारत। अब आगे आज का अगला प्रश्न दोस्तों आप लोग के सामने यहाँ पर आपको दिया गया है, इसको दोस्तों यहाँ पर आप लोग बताइए कि HIL जो है इंडिया ने जो है हाल ही में किस बैंक के साथ ग्राहक भुगतान पोर्टल लॉन्च किया है। अगर हम दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करेंगे ना तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो आपका सही जवाब हो जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ले चलते हैं आपको आगे। आज का अगला प्रश्न आप सभी के सामने दोस्तों, जैसे अभी हमने बनाया था सोते सोते दिवस, अब मनाएंगे हंसते हंसते दिवस। तो विश्व प्रसन्नता दिवस, आखिरकार वो दिन आ गया है नाइट्रस ऑक्साइड का N2O, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं लॉफिंग गैस। तो विश्व प्रसन्नता दिवस आप लोगों का कब मनाया जाता है? तो प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। तो 20 मार्च प्रसन्न दिवस, 20 मार्च को अगर हम बात करेंगे तो प्रसन्न दिवस आप लोग का, प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है आप लोग का 20 मार्च को। और अब हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का पड़ोसी देश। तो भारत का जो पड़ोसी है 20 मार्च 2020 को 5.9 तीव्रता से भूकंप आया था। तो ये दोस्तों आया था तिब्बत में। ओके, तो आपका सही जवाब हो जाएगा भारत के तिब्बत पड़ोसी देश में 20 मार्च 2020 को 5.9 तीव्रता का भूकंप आया था। तो ये होगा आप लोग का यहाँ से तिब्बत हो जाएगा। चलिए अब हम ले चलते हैं आपको आगे और आज का अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है। तो दोस्तों क्या आप लोग यहाँ पर जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में संविधान के किस आर्टिकल का उपयोग करते हुए मणिपुर के एक मंत्री को राज्य मंत्रिमंडल से हटा दिया है? तो दोस्तों आपका सही जवाब क्या होगा? तिब्बतिया नहीं है, तिब्बत है। सही जवाब आपका हो जाएगा आर्टिकल नंबर 142। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ से आर्टिकल नंबर 142 होगा दोस्तों यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब दोस्तों ले चलते हैं आपको आगे। अगला प्रश्न है आपके सामने। तो प्यारे मित्रों क्या आप लोग यहाँ पर जानते हैं
बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है। भारत और इजराइल के द्वारा 16,000 ठीक है ना 16,479 LMG मशीन गन्स की खरीद के लिए कितने रुपए की रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए गए हैं? यू नो एवरीवन, क्या आप लोग यहां पर जानते हैं भारत और इजराइल द्वारा 16,479 LMG मशीन गन की खरीद पर ठीक है ना कितने रुपए में रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 880। तो प्यारे मित्र दोस्तों, आपका सही जवाब यहां से क्या हो जाएगा? 880 करोड़ रुपए होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका सही जवाब, 880 करोड़ रुपए। ठीक है, चलिए दोस्तों अब ले चलते हैं आपको आगे। आज का अगला प्रश्न दोस्तों आप लोग के सामने आपको दिया गया है। नए उद्यमियों के लिए सिडबी द्वारा किस नाम से एक विशेष रेलगाड़ी आरंभ की गई है? क्या आप लोग जानते हैं दोस्तों, नए उद्यमियों के लिए सिडबी द्वारा किस नाम से एक विशेष रेलगाड़ी आरंभ की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वावलंबन एक्सप्रेस। तो दोस्तों इसका नाम क्या है? इसका दोस्तों नाम है स्वावलंबन एक्सप्रेस होगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। जी हाँ साथियों, बिल्कुल आप दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन पा सकते हैं। दोस्तों दुनिया में जो ऐसा कुछ भी नहीं है जो नामुमकिन हो, ठीक है ना। एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं, बस आपको हदें पार करनी होंगी, इतनी मेहनत करनी होगी, तगड़ी मेहनत करनी होगी ताकि दिल्ली पुलिस जैसे एग्जाम में आपके यहाँ पर सीट कोई छीन ना सके। इतना खुद को तैयार करना है कि तब जब आप लोग वहां सेवा देने जाए दोस्तों यहाँ पर, तो दोस्तों ऐसा ना हो कि आप जो है यहाँ पर नाक कटा दे। तो इसलिए दोस्तों आप लोग को चीजों को इस तरीके से पढ़ना है ताकि कहीं पर भी कोई भी दिक्कत ना हो और आगे भी प्रमोशन आप लोग के होते रहेंगे। तो इसलिए दोस्तों सारी चीजें आप लोग को तैयार होनी चाहिए ही चाहिए। अभी तो बस शुरुआत है दोस्तों पढ़ने की, अभी दोस्तों बहुत आगे जाना है आप लोगों को। तो बिल्कुल चीजों को ध्यान से पढ़िए, समझिए। अब अगला प्रश्न आप सभी के सामने आपको दिया गया है। सही जवाब होगा आपका जापान। तो दोस्तों जिनका भी आंसर जापान आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है। आरबीआई ने ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदकर बैंकिंग प्रणाली से तरलता को बढ़ाने के लिए कितने करोड़ रुपए का निर्णय लिया है? तो सही जवाब होगा आपका 10,000 करोड़ रुपए। आपका सही जवाब होगा 10,000 करोड़ रुपए। अमेरिकी क्लाउडिंग कंपनी की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, यहां से अमेरिकी क्लाउडिंग कंप्यूटिंग कंपनी सेल्सफोर्स ने एसआईबी के जिस पूर्व चेयरमैन को अपनी भारतीय इकाई सेल्सफोर्स इंडिया का चेयरमैन और आप लोग का सीईओ नियुक्त किया है? तो दोस्तों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा यहां से अरुंधति भट्टाचार्य। अरुंधति भट्टाचार्य होगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय वायुसेना के लिए कितने स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान खरीदने की मंजूरी दे दी है? आपका सही जवाब होगा 83। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, चलिए आप बताइए। लोकसभा में पारित विमान विधेयक 2020 के संदर्भ में कितने नियामक संस्थान को यहां से वैधानिक निकायों में परिवर्तित किया जाएगा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, चलिए आप लोग देखिए। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में एससी और एसटी कर्मचारियों के लिए पद उन्नति में आरक्षण को हटा दिया है, तो ये है उत्तराखंड सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोग बताइए। वह बैंक जिसने हाल ही में कोरोना वायरस महामारी से निपटने हेतु विकासशील सदस्य देशों के लिए 6 अरब डॉलर का पैकेज देने की घोषणा की है? सही जवाब होगा आपका एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। अब आप बताएंगे किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम शुरू की गई है? मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम शुरू की गई है। सही जवाब होगा आपका दिल्ली। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहां पर देख सकते हैं। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक दक्षिण राज्यों के मामलों की सुनवाई के लिए किस स्थान पर एक पीठ का गठन किया गया है? चेन्नई होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, चेन्नई होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप ले चलते हैं आपको आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। यू नो एवरीवन, क्या आप लोग यहां पर जानते हैं वह टीम, अगर दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करेंगे, वह टीम जिसने
इंडियन सुपर लीग 2019 और 20 का खिताब जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ATK। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहां पर देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश सरकार ने जिसे हाल ही में राज्य के पर्यटन विकास निगम का चेयरमैन नियुक्त किया है, तो इनका दोस्तों नाम क्या है आप लोग का? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना, अश्विनी लोहानी। तो दोस्तों इनका नाम दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ से? इनका नाम हो जाएगा यहाँ से अश्विनी लोहानी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी बार दिल्ली पुलिस पार हो जाइए बिल्कुल तैयार, क्योंकि दोस्तों आप किसी से कम नहीं है, जो चाहे वो कर सकते हैं, बस मेहनत करना है आप लोग को, चीजों को ध्यान से समझना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आप मेहनत करते रहिए, सफलता आपका इंतजार कर रही है, आप पहुंचिए तो सही, आगे बढ़िए तो सही। चलिए इस प्रश्न का जवाब बताइए तो सही। भारत के किस संस्थान ने हाल ही में शीघ्र रक्तस्राव रोकने के लिए स्टार्च आधारित एक हेमोस्टेट पदार्थ विकसित करने में सफलता प्राप्त की है? तो ये है दोस्तों आप लोग का यहाँ से नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान। सही जवाब दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब आपका हो जाएगा नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान होगा बिल्कुल आपका सही जवाब। गुज्जू जी आप अपने मोबाइल की जो है स्पीड बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो मिस्टर गुज्जू आप अपने मोबाइल से जो है स्पीड बढ़ा लीजिए, हम तो आराम से चलेंगे। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए दोस्तों। क्या आप लोग जानते हैं कि इराक के जो राष्ट्रपति हैं बरम साले, इन्होंने हाल ही में किसे जो है प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है? तो चलिए आप लोग बताइए यहाँ से सही जवाब क्या होगा यहाँ से। वेरी गुड क्लास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अदनान जुर्फी। तो दोस्तों अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही जवाब दोस्तों आपका हो जाएगा यहाँ से अदनान जुर्फी होगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है अदनान जुर्फी, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ले चलते हैं आपको आगे। आज का अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, हाल ही में किस देश ने प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के लिए एप्पल पर 1.1 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है? तो यह है फ्रांस। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर फ्रांस आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। युगांडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया किसे? सही जवाब आपका हो जाएगा ए अजय कुमार। ए अजय कुमार होगा बिल्कुल आपका सही जवाब। अब ले चलते हैं आपको आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्व राज्यसभा सदस्य और दिग्गज पत्रकार का नाम क्या है जिनका 17 मार्च को निधन हो जाता है? इनका नाम है पाटिल पुटप्पा। ओके, इनका दोस्तों नाम क्या है? पाटिल पुटप्पा है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, ध्यान से आप लोग समझिए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा 17 मार्च 2020 को जारी जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस भारत में किस स्टेज पर पहुंच चुका है? कोरोना वायरस की अगर हम बात करेंगे तो स्टेज नंबर 2 है। तो अब तो ये सारी स्टेजें क्रॉस कर हुए हैं। 17 मार्च तक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं, 17 मार्च के अकॉर्डिंग हमारा जो इंडिया था वो स्टेज 2 पर था। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए। वेरी गुड दोस्तों। भारत बने जिस हल्के लड़ाकू विमान ने फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस हेतु पहली सफल उड़ान भरी है, तो ये इसका नाम है तेजस है। दोस्तों जिनका भी आंसर तेजस हो रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन अगर आपका क्लियर नहीं हो रहा है तो आप बता सकते हैं। चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, नासकॉम फाउंडेशन ने किस कंपनी के साथ मिलकर भारत में इनोवेट फॉर एक्सेसिबल इंडिया नामक अभियान लॉन्च किया है? तो ऐसे में जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट इंडिया होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका सही जवाब। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर जानते होंगे कि इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। अब दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं, एवरीवन, भारत के किस राज्य ने अंगदान तथा प्रत्यारोपण में तमिलनाडु और तेलंगाना को पीछे छोड़ दिया है? तो ये है आप लोग का महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ से महाराष्ट्र होगा बिल्कुल आपका सही जवाब।
तो किस राज्य ने अंगदान और प्रत्यारोपण में तमिलनाडु और तेलंगाना को भी पीछे छोड़ दिया है? तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है दोस्तों। अब आप सभी लोग यहाँ पर बताएगा, रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने हाल ही में 2020 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने फीसदी कर दिया है? 5.3%, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऐसे 5.3% होगा, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए, देखते हैं दोस्तों आप लोगों में से कौन बताएगा। देखिए आप जो परेशान है, चलिए हम आपकी परेशानी को भी दूर कर देते हैं यहाँ से। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ पर बताइए, सर बिजली की अगर हम बात करेंगे तो किससे ज़्यादा बनाते हैं, वाटर से या फिर कोयले से? तो हमने ये क्वेश्चन पहले भी आप लोग के साथ दोस्तों यहाँ पर डिस्कस किया था। अगर हम बात करेंगे हमारे भारत देश की, तो बिजली उत्पादन का जो अधिकांश हिस्सा है, करीब करीब दोस्तों इस क्वेश्चन को हटाते हैं जरा, थोड़ा सा इनके बाद जो है इसके बारे में क्लियर कर लेते हैं यहाँ से। बिजली की दोस्तों अगर हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ से, तो 60% जो हिस्सा है दोस्तों आपका, ये आप लोग का जो है कोयला और भूरा कोयला लिग्नाइट से पैदा होता है 60%। और 22% जो हिस्सा है वो आपका, जो अगर हम बात करेंगे यहाँ से जल विद्युत परियोजनाओं से, लगभग 22% जो है बिजली का उत्पादन होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा कोयले से होता है, फिर आप लोग का जल से होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन था यहाँ से, तो कल हमने आपको दोस्तों पढ़ाया था कि हाल ही में गर्भपात की अधिकतम सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर जो है 24 सप्ताह कर दी गई है। 20 सप्ताह से बढ़ाकर आप लोग की जो है 24 सप्ताह कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, चलिए आप लोग यहाँ पर बताइए, भारत ने किस देश में 3 स्कूलों के निर्माण के लिए 16 मार्च 2020 को एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऐसे नेपाल होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर नेपाल आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, वेरी गुड। अब ले चलते हैं आपको आगे। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, इसको दोस्तों आप लोग यहाँ पर बताइए। तो प्यारे मित्रों, क्या आप लोग यहाँ पर जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, राज्यसभा के द्वारा हाल ही में कितने विश्वविद्यालयों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए विधेयक पारित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। जिस राज्य द्वारा पारित किए गए अध्यादेश के मुताबिक दंगों से हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों से की जाएगी, तो इसका सही जवाब होगा आपका, अति-उत्तम आंसर होगा उत्तर प्रदेश। इसका अति-उत्तम जवाब होगा उत्तर प्रदेश। सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड के लिए भारत ने कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है? सार्क की बात करेंगे तो इंडिया ने दोस्तों यहाँ पर $10 मिलियन की जो है सहायता देने की घोषणा की है, $10 मिलियन। भारत के जिस राज्य में आयोजित होने वाले चैत्र जात्रा उत्सव को कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ जरूरी उपाय के रूप में रद्द कर दिया गया है? आज ऑप्शन नहीं, एक दिन ऑप्शन एक दिन विदाउट ऑप्शन, इससे आपकी प्रैक्टिस सबसे बेस्ट होगी। तो कल हम आपको लेकर आएंगे अप्रैल के क्वेश्चन। कल हम अप्रैल का क्यूज कराएंगे, पहले क्यूज कराएंगे और अगले दिन जो है कड़ा जो है इसी तरीके से वन लाइनर कराएंगे। तो 2 दिन में जो हम आप लोग को अप्रैल भी कंप्लीट करा देंगे। एक दिन आप लोग का क्यूज करा लेंगे सारे क्वेश्चन का, और एक दिन दोस्तों आप लोग को वन लाइनर प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि वन लाइनर जो है सबसे बेस्ट तरीका है ज़्यादा क्वेश्चन को कम टाइम में कराने का। ओडिशा होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, ओडिशा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ओडिशा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल GC मुर्मू का सलाहकार हाल ही में जिसे नियुक्त किया गया है वो है बशीर अहमद खान। बशीर अहमद खान होगा बिल्कुल आपका सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को हाल ही में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया है? तो आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा रंजन गोगोई जी को, जो कि हमारे पहले क्या थे, ये
हमारे मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है ना, लेकिन इनको बाद में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया दोस्तों। अब आप लोग यहाँ पर बताइए, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु देश भर के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी समेत सभी शैक्षणिक संस्थानों को कितनी तारीख तक बंद रखने का घोषणा की गई है? तो ये तो दोस्तों 31 मार्च की गई थी, अब तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है तो हमने इसके अकॉर्डिंग आपको बताया। अब आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने जमा निधि पर अपनी ब्याज दरों को कितने फीसदी तक कम कर दिया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 8.5% होगा, 8.5%। अब ले चलते हैं आपको आगे। हाल ही में जिस राज्य सरकार के द्वारा कौशल सतरंग योजना शुरू की गई है, तो ऐसे में आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, अति उत्तम जवाब होगा उत्तर प्रदेश। सतरंग योजना यूपी हो जाएगा इसका अति उत्तम। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो कल हमने आपको पढ़ाया भी था यहाँ से, उपभोक्ता अधिकार दिवस आप लोग का जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 15 मार्च को। ओके, उपभोक्ता अधिकार दिवस आपका जो मनाया जाता है दोस्तों, ये आप लोग का 15 मार्च को मनाया जाता है। वह देश जिसकी पहल से सार्क देशों के द्वारा कोरोना वायरस निपटने के लिए संयुक्त रणनीति जो है बनाए जाने की घोषणा की गई है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? चलिए आप लोग बताइए, भारत। तो जिनका भी आंसर यहाँ से भारत आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग बताइए। वह कंपनी जिसने भारत में डिगी पीवॉट नामक सेवा की शुरुआत की है, डिजी पीवॉट नामक सेवा की शुरुआत की है, तो ये है गूगल। तो इस कंपनी का दोस्तों नाम क्या है? गूगल नाम है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब ले चलते हैं आपको आगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा, दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं यहाँ से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी पोर्टल जिसके माध्यम से पारदर्शी तरीके से भूमि अधिग्रहण हो सकेगा, देन आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा भूमि राशि। तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहाँ से भूमि राशि आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका भूमि राशि। वह टीम जिसने हाल ही में रणजी ट्रॉफी खिताब जीत लिया, वह टीम जिसने हाल ही में रणजी ट्रॉफी खिताब जीत लिया, तो ये टीम है आप लोग की सौराष्ट्र, ठीक है। तो आपका जो एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा, इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये होगा आपका सौराष्ट्र, ठीक है। भारत का वह राज्य जिसने सबसे पहले राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू की, भारत का वो राज्य कौन सा जिसने सबसे पहले वो भी राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी को लागू किया है, तो इसका नाम है यहाँ पर रज्जो राजस्थान। सही जवाब होगा आपका यहाँ से रज्जो राजस्थान। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग यहाँ पर देखिए। वह यूनिवर्सिटी जिसके द्वारा किए गए शोध में कहा गया है कि जो प्रजातियां आजीविका के लिए हिम आवरण पर निर्भर रहती हैं, उन्हें ग्लोबल वार्मिंग के कारण निकट भविष्य में संकट का सामना करना पड़ सकता है। तो आपका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? तो सही जवाब होगा आपका यहाँ से लेनई यूनिवर्सिटी चाइना। ओके, तो सही जवाब दोस्तों आपका यहाँ से हो जाएगा लेनई यूनिवर्सिटी हो जाएगा आप लोग का चाइना। अब ले चलते हैं आपको आगे। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के द्वारा मुंबई सेंट्रल का नाम परिवर्तित करके जो है क्या रखे जाने की मंजूरी दी गई। देखिए इस टाइम जो नाम बहुत बदले गए हैं, तो हमने दोस्तों चीज़ों के नाम बदल दिए। तो दोस्तों हमने यहाँ पर देखा कि हर जगह नाम बदले जा रहे हैं, तो क्यों ना दोस्तों हम लोग भी नाम बदलकर जो है अलग अलग करते हैं सबके। तो बस वही हम लोग कार्य कर रहे हैं, बस आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए। तो सही जवाब हो जाएगा नाना जगन्नाथ शंकर सेठ टर्मिनल। तो ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र के मुंबई सेंट्रल का नाम चेंज करके कर दिया गया है नाना जगन्नाथ शंकर सेठ टर्मिनल होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका सही जवाब। बस अभी 1 घंटा 15 मिनट हुआ है क्लास को शुरू हुए, ठीक है ना। तो डोल जी इसको अगर हम बात करेंगे क्लास की स्टार्टिंग की, तो 1 घंटे 15 मिनट 59 सेकंड से क्लास आपकी चल रही है। अब 16 मिनट हो गए हैं और 1 सेकंड हो गया है। तो आइए अब अगला क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं, इसको बताइए। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम आप लोग के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोग बताइए, वह अंतर्राष्ट्रीय संस्था। तो दोस्तों अब आप लोग यहाँ पर बताइए, ठीक है ना। तो वह अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसके द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया और यमन क्षेत्र में युद्ध संकट के कारण प्रत्येक 10 मिनट में एक बच्चे की मौत होती है, तो आपका सही जवाब यहाँ से क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा यूनिसेफ।
तो जिनका भी आंसर यहाँ पर आ रहा है यूनिसेफ आ रहा है, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिसेफ। चलिए आगे बढ़े दोस्तों। वह राज्य सरकार जिसके द्वारा अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर, तो मेरे प्यारे मित्रों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है। वह राज्य सरकार जिसके द्वारा अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य मित्र तैनात करने की घोषणा की गई है, तो सही जवाब क्या होगा इसको बताइए। तो ये होगा आपका अति उत्तम जवाब होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आरोग्य मित्र तैनात करने की घोषणा की गई है, अति उत्तम, उत्तर प्रदेश होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। और बाकी दोस्तों ये जितना हमने आपको पढ़ाया है ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आप लोग को इंग्लिश में दिए गए हैं, जिसकी PDF फाइल आप लोग को मिल जाएगी, तो आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि अजय कुमार पाटिल, ठीक है ना, पाटिल पुटप्पा, स्टेज 2 तेजस, तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा दिए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, बस ये आप लोग के इंग्लिश में है। तो जो लोग यहाँ पर इंग्लैंड से जुड़े हुए हैं वो PDF फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हमने बिल्कुल यहाँ पर पूरी तरीके से ख्याल रखा है इंडिया का भी, और जितने भी यहाँ पर हमारे साथ अंग्रेज लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी PDF फाइल है यहाँ पर। तो इसकी PDF फाइल का लिंक आप लोग को कुछ ही देर में आप लोग को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप लोग क्लिक करके जो है PDF फाइल को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से आपकी अगली क्लास में कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बने रहिए आप लोग आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।